शाम होते ही मोहल्ले के सभी बच्चे इकट्ठे होकर खेल कूद में लग जाते। इन्हें उछलना कूदना, नाचना गाना और खूब शोर मचाना बहुत पसंद था। अक्सर खेल की शुरुआत भाग दौड़ और छुपा छुपी से शुरू होती। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ने लगता, बच्चे टोलियों में बट कर चोर सिपाही या फिर ऐसा कोई खेल खेलते जिसमें मारपीट और लड़ाई की जाए। कोई बच्चा चोर बनता, कोई सिपाही तो कोई डाकू या हवलदार। इसी तरह खेल खेलते हुए इन्हें खूब मजा आता। मोहल्ले के कई बुजुर्गों ने समझाया कि ऐसे खेल खेलना ठीक नहीं होता, किसी के चोट भी लग सकती है, मगर किसी बच्चे ने इन बातों की परवाह ना की। उन्हें लगता था ऐसी नसीहत देना तो बड़ों की आदत है। वो एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते। उन्हें तो खेल ही इसी तरह का पसंद थे जिनमें खूब मारपीट का मौका मिले या फिर किसी इंसान या जानवर को कोई दुख पहुंचे। कभी किसी चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया, कभी चिंटियों को बिला वजह मार डाला, कभी किसी कुत्ते के ईंट मार कर उसे अपाहिज बना दिया। ऐसी हरकतें करके उन्हें खूब मजा आता। जब कभी उनका दिल किसी खेल में नहीं लगता तो उनका एक प्यारा शौक था मोहल्ले के एक बूढ़े आदमी शरफू को सताना। शरफू एक गरीब आदमी था। मोहल्ले में उसका पुराना सा घर था जिसमें वो अकेला ही रहता था। उसका दुनिया में कोई नहीं था। बेचारा बीमार रहता था, इसलिए कोई काम भी नहीं कर सकता था। वो इधर उधर से मांग कर अपना गुजारा करता था। जैसे ही वो फटे पुराने कपड़े पहने अपने घर से बाहर निकलता, मोहल्ले के सभी बच्चे पीछे से उसके कपड़े खींचने लगते। कोई सर पर थप्पड़ मार कर भाग जाता, कभी कोई इसका नाम लेकर फिक्रे कसता। वो शरीर लड़कों की इन हरकतों से परेशान होकर गालियां देता, बुरा भला कहता और बद्दुआएं देता। कई बार मोहल्ले के किसी बुजुर्ग का ध्यान जाता तो बच्चों को खूब डांटता और समझाता कि इस तरह किसी को सताना ठीक नहीं, मगर बच्चों को तो ऐसा करके खूब मजा आता था। कुछ बच्चे तो रात के वक्त शरफू के घर कूड़ा क्रिकेट और पत्थर फेंक कर खूब खुश होते। कई बार बच्चों की ऐसी हरकतों से शरफू के सर में भी चोट लगी। उसने परेशान होकर बच्चों के वालिदैन से शिकायत की, मगर कोई फायदा ना हुआ, बल्कि बच्चों ने इसे और भी परेशान करना शुरू कर दिया था। एक दिन उन्होंने शरफू के बहुत से बर्तन तोड़ डाले, उसके दरवाजे पर तरह तरह के पोस्टर चिपका दिए। जैसे ही उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की, बच्चों ने इसके घर पर पत्थर फेंके। शरफू बेचारा भूखा प्यासा घर में बैठा चीख चीख कर बद्दुआएं और गालियां देता, मगर बच्चों ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। आखिर रात होने तक सभी बच्चे शरफू को जी भर कर परेशान करने के बाद जब थक गए तो इन्हें भूख लगने लगी। सभी का ख्याल था कि अब घर चलकर खाना खाया जाए। जैसे ही बच्चे अपने अपने घरों की तरफ चलने लगे तो एक बच्चे ने कहा, यार मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। वो क्या? सभी बच्चों ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, क्यों ना हम लोग अपने घरों से अच्छा अच्छा खाना लाकर शरफू के घर रख दें। वो सुबह से भूखा है, कहीं भूख से मर गया तो फिर हम किसे सताया करेंगे। देखना कैसे खाने पर टूट पड़ता। नहीं यार, वो हमारे हाथ से कोई चीज लेकर नहीं खाएगा, वो सोचेगा कि इसमें भी हमारी कोई चाल है। एक बच्चे ने ये बात काटते हुए कहा। तभी दूसरा लड़का बोला, यार हम उसे खाना देने क्यों जाएंगे, बल्कि उसके घर की पिछली दीवार जो टूट रही है वहीं से चुपके चुपके जाकर उसके घर में खाना रख कर आ जाएंगे। सभी बच्चों को ये आइडिया पसंद आया। उसके बाद वो अपने अपने घरों में खाना खाने चले गए। आधे घंटे बाद सभी बच्चे अपने अपने घरों से थोड़ा थोड़ा खाना लेकर एक जगह जमा हो गए थे। उन्होंने सारा खाना एक ट्रे में लगाया और अपने प्लान के मुताबिक शरफू के घर की तरफ चल दिए। एक लड़के ने पीछे की दीवार से शरफू के घर में कदम रखा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। शरफू अपने पलंग पर सो रहा था। लड़के ने खामोशी से खाने की ट्रे शरफू के पलंग के पास एक पुरानी सी मेज पर रख दी और धीरे धीरे घर से बाहर निकल आया। सभी बच्चे टूटी हुई दीवार के पीछे छुप गए। उन्होंने शरफू को जगाने के लिए घर में एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका। लकड़ी का टुकड़ा गिरने से शरफू की आंख खुल गई। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं, कोई दिखाई नहीं दिया। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए मोहल्ले के बच्चों को गालियां देने लगा। कम बहुत कहीं के, जरूर ये मोहल्ले के हरामखोर बच्चे हैं।
سبھی میری طرح بیمار ہو کر تڑپ تڑپ کر مریں گے، جاہل بدتمیز کہیں گے۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس کی نگاہ اپنے پلنگ کے پاس میز پر رکھے کھانے پر پڑی۔ شرفو نے اٹھ کر چراغ جلایا اور بڑے غور سے آنکھیں پھاڑ کر کھانے کو دیکھنے لگا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مزیدار اور گرما گرم کھانا اس کی آنکھوں کے سامنے کیسے اور کہاں سے آ گیا۔ جب اسے پورا یقین ہو گیا کہ وہ کوئی خواب نہیں دیکھ رہا بلکہ سچ مچ اس کے سامنے کھانا رکھا ہے، فوراً ہی شرفو نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ یا میرے خدا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے مجھے بھوکے، غریب اور بیمار کو غیب سے کھانا دیا ہے، ورنہ اس محلے میں تو سبھی نامرد لوگ رہتے ہیں۔ یا خدا، تو نے یہ کھانا جس انسان کے ذریعے مجھ تک پہنچایا ہے تو اسے آباد رکھ، اور اس محلے کے بچوں کی کبھی کوئی دعا قبول نہ کر جو مجھے ہمیشہ پریشان کرتے ہیں۔ شرفو جلدی جلدی کھانا کھائے جا رہا تھا اور خدا کا شکر کرتے ہوئے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ دیوار کے پیچھے کھڑے سبھی بچوں کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے تھے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ شرفو کو پریشان کر کے وہ کبھی خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ شرفو اور ایسے کسی بھی محتاج کو کبھی پریشان نہیں کریں گے۔